सर एजुकेशन सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 का इम्पॉर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन। उस स्ट्रेट लाइन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो है यहीं से क्लास 11 का स्टार्टिंग है और यहीं से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब आता है। ठीक, तो इसके लिए स्ट्रेट लाइन होता क्या है, पहले हम लोग उसको थोड़ा समझते हैं। क्या होता है स्ट्रेट लाइन? होता है कि अगर जो बहुत सारा पॉइंट्स हो, दो या दो से ज़्यादा जो पॉइंट हो, उस पॉइंट्स को मिलाने के बाद जो एक ग्राफ प्राप्त होता है, उस ग्राफ को ही बोलते हैं क्या? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन इज द कंपोजिशन ऑफ टू और मोर पॉइंट्स। ठीक है, एक एक्सिस दो से ज़्यादा पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए तो उससे जो ग्राफ प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। तो इसका एक पर्टिकुलर डेफिनेशन भी है। उस डेफिनेशन के लिए रिक्वायरमेंट है कि स्ट्रेट लाइन ऑलवेज किसी न किसी पॉइंट से पास होना चाहिए, और दूसरा है वो एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल फॉर्म करना चाहिए। एक्स एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म करना चाहिए। वो क्या होता है उसको देखते हैं। जैसे देखो, ये एक ग्राफ है। इस ग्राफ में सपोज हम एक तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ये वाला, ये एक स्ट्रेट लाइन है। सपोज ए और बी एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो इस एक्स एक्सिस के साथ, देखो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये सेंटर है। इस एक्स एक्सिस के साथ इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ सपोज ये थीटा फॉर्म कर रहा है। तो जो एंगल फॉर्म कर रहा है, इस बात को बोलते हैं दैट इज स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। क्लियर हुआ कि स्लोप किसे कहते हैं? स्लोप नथिंग एल्स, एक डेफिनेशन है जो कि हम लोग इसके जरिए डिफाइन करते हैं। मतलब स्ट्रेट लाइन, एंगल फॉर्म बाय द स्ट्रेट लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ उसको नेज करता है। ठीक है, तो स्लोप का एक डेफिनेशन क्या होगा उसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, वो है क्या कि देखो, हालांकि कुछ फार्मूलाज हम लोग का काम आता है, इसको पहले स्लोप को देख लेते हैं हम लोग। तो क्या है? स्लोप इज डिफाइंड एज द एंगल मेड बाय ए स्ट्रेट लाइन विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस का, जैसे सपोज स्ट्रेट लाइन है, जिसका जो पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं स्लोप। ठीक, उसको किससे डिनोट करते हैं? दैट इज एम। एम उसका सिंबल है। इसका निकालने का क्या फॉर्मूला है? एम इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, क्या है? एम इज इक्वल टेन थीटा इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, फॉर्मूला अच्छा से याद रखना है। अब ये ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होगा। देखो, अगर ये यही स्ट्रेट लाइन हो जाए तो एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल फॉर्म ही नहीं कर रहा है, यानी एम इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस के लिए स्लोप जो है ज़ीरो होता है। और वाई एक्सिस अगर ये वाला हुआ तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? ऐसे हो जाएगा, 90 डिग्री फॉर्म करेगा। इसका मतलब एम इज इक्वल टू इन्फिनाइट। क्यों? क्योंकि टेन जो 90 होता है, टेन 90 इन्फिनाइट होता है। दैट्स वाई एम इज इक्वल टू इन्फिनाइट हो गया। यानी वाई एक्सिस का जो स्लोप होता है ऑलवेज इन्फिनाइट होता है। क्लियर? टेन थीटा एम निकालने का फॉर्मूला ये वाला है, और एक्स एक्सिस का स्लोप ज़ीरो होता है और वाई एक्सिस का स्लोप इन्फिनाइट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा, अब जो बात है, ये कुछ फार्मूलाज है जो पहले हम लोग जानते थे। किसी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है, जो आगे का चैप्टर्स नहीं किए होंगे उसके लिए थोड़ा जानकारी दे दिया जाए। दो पॉइंट हो, दो पॉइंट के बीच में निकालने का डिस्टेंस है पी क्यू इज इक्वल एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो सभी को पता है। नेक्स्ट, अगर दो पॉइंट किसी रेशियो में डिवाइड हो एम इज टू एन में, इंटरनली और एक्सटर्नली में हो, अगर इंटरनली में हो तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन और एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस वन होता है। अगर एक्सटर्नली डिवाइड करे तो एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बाई एम माइनस एन और एम वाई टू माइनस एन वाई वन बाई एम माइनस वन, ये होता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है, अगर दो पॉइंट दिया, मिड पॉइंट निकालना है, तो ये भी हमको पता है, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू और वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। मिड पॉइंट निकाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? जिसको हम लोग आगे पढ़ चुके हैं।
चौथा, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाला जा सकता है अगर 3 कोऑर्डिनेट दे रखा हो। इसका फॉर्मूला है हाफ मॉडुलस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y2 माइनस y2। ठीक है, अब ये भी जानते हैं कि कोलिनियर होने के लिए भी ये कंडीशन लगाया जा सकता है 0 होने से। ठीक, खैर, तो ये स्लोप तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो है यानी स्ट्रेट लाइन की, ये तो हम लोग पहले जानते थे, पहले 4 को फार्मूला, यहाँ से स्टार्टिंग, यानी ये पहला फार्मूला जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि स्ट्रेट लाइन के लिए लगता है। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर। अगर दो स्ट्रेट लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन अगर आपस में सपोज परपेंडिकुलर है, ठीक है, कौन कौन सा, सपोज ये ए बी है और ये सी डी है, ये दो स्ट्रेट लाइन अगर परपेंडिकुलर हुआ तब केस में क्या होता है कि ए बी परपेंडिकुलर अगर सी डी है, दैट मीन्स उस केस के लिए क्या होता है कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज बिकम -1। ओके, ये भी फॉर्मूला होता है a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। कोई ज़रूरत नहीं है, इसी से हम लोग का काम हो जाएगा। समझ में आया? यानी ये हो गया दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फार्मूला। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। अगर दो स्ट्रेट लाइन तुम्हारा पैरेलल हो, सपोज क्या है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक ए बी, और ये एक स्ट्रेट लाइन है सपोज सी डी, ये दोनों आपस में पैरेलल है, मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी। जब दोनों पैरेलल हो कोई दो स्ट्रेट लाइन, उस केस के लिए क्या होता है कि दोनों का स्लोप इक्वल होता है। क्या होता है? दोनों का स्लोप इक्वल होता है, यानी m1 इक्वल टू m2। क्लियर? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, यानी परपेंडिकुलर के लिए प्रोडक्ट -1 होता है, पैरेलल के लिए दोनों इक्वल होता है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। अगर दो स्ट्रेट लाइन हो, उसके बीच में एंगल निकालने का हो तो क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। ठीक है, m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2 बाई मॉडुलस। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी हमें काम का है, लगता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि देखो ये जो है कोलिनियर ऑफ 3 पॉइंट्स। अगर 3 को पॉइंट्स दे रखा है, 3 को पॉइंट्स का अगर कोलिनियर प्रूव करना है, एक तो कंडीशन ये तो है स्लोप ऑफ पी क्यू, पी और क्यू का स्लोप निकालेंगे, दोनों मिलाकर जो स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप निकालेंगे, और क्यू और आर का स्लोप निकालेंगे। अगर दोनों का स्लोप बराबर हो गया तो हम बोल देंगे कि तीनों पॉइंट जो कोलिनियर है। और एक कंडीशन था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का वैल्यू अगर 0 आ जाए तो भी हम लोग बता सकते हैं कि कोलिनियर होता है। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट ये भी पॉइंट्स लो फॉर्म। ये क्या, अगर कभी किसी एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप दे रखा हो और वो स्ट्रेट लाइन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा हो, तो अगर स्ट्रेट लाइन निकालने बोले तो उसके लिए फॉर्मूला है तुम्हारा क्या, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन गिवन होना चाहिए, एक स्लोप होना चाहिए और एक पॉइंट होना चाहिए, ध्यान रहे, इसलिए इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। नाम क्यों है? क्योंकि अगर एक पॉइंट और एक स्लोप दे रखा है तभी उसका स्ट्रेट लाइन निकाला जा सकता है। फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट 2 पॉइंट फॉर्म, मतलब अगर 2 पॉइंट दिया हुआ सिर्फ स्लोप नहीं दे रखा है सपोज, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, y माइनस y1, ठीक है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1। इसको थोड़ा अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है, या ऐसे लिख सकते y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1। इसको इस फॉर्म को यहाँ लिख के भी याद रखा जा सकता है। ठीक है, क्लियर? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छा से याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन जो है टच कर रहा है तो किसी एक इंटरसेप्ट में काट रहा है, वाई एक्सिस को हो चाहे एक्स एक्सिस, किसी एक को काटेगा। सपोज ये वाई एक्सिस को काटा है इससे पर, यानी ये सी जो है इसको सपोज सी मान दो, इंटरसेप्ट हो गया। तो इस इंटरसेप्ट के लिए फॉर्म है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये ज़्यादातर नहीं लगता है। अच्छा, ये इंटरसेप्ट फॉर्म अगर कोई एक्सिस में एक्स एक्सिस को भी किसी पार्ट में काट रहा है, वाई एक्सिस को भी काट रहा है, तो इसको स्लोप इंटरसेप्ट, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है,
यानी ये जो पार्ट बताता है नीचे में जो रहता है वो एक्स एक्सिस को काटने वाला पॉइंट होता है, और ये जो बताता है ये वाई एक्सिस को पॉइंट को काटने वाला पॉइंट बताता है। ये अच्छा से ध्यान रहे। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अगर कोई स्ट्रेट लाइन क्या है एक्सिस के टच करके जा रहा है और वहाँ से ओरिजिन से उसका डिस्टेंस जो है, ठीक है, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस सपोज पी है और वो एंगल जो है थीटा फॉर्म करता है, मतलब थीटा एंगल है, एट पी क्या है डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड ओरिजिन, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस वो पी हो, तो उसके लिए नॉर्मल फॉर्म क्या है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी होता है। ये भी कभी का लगता है। ओके, नेक्स्ट जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये तो हमको पता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में रहने का मतलब स्ट्रेट लाइन जनरल फॉर्म का स्ट्रेट लाइन है। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है सपोज और ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये सपोज एक पॉइंट है। इस पॉइंट्स किसी भी पॉइंट से किसी भी स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस निकालना होगा तो फॉर्मूला है डी इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस निकालने के लिए। क्लियर? अच्छा, अगर ये डिस्टेंस निकालना हो दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन के बीच में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? दो स्ट्रेट लाइन के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना वो भी दोनों पैरेलल हो तो कैसे निकालेंगे? उसका निकालने का है कि अब पहले स्टेट में पहचानते कैसे हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन, तो दूसरा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू, मतलब ये दोनों का दोनों पार्ट सेम रहता है, लेकिन केवल इसका जो इंटरसेप्ट फॉर्म है जो वैल्यू होता है ये दोनों ही अलग अलग होता है। यही इसका पहचान है पैरेलल स्ट्रेट लाइन का। बाकी जो y वाला पार्ट एम एक्स वाला पार्ट ये दोनों सेम होता है। अगर ऐसा हो तो उस केस में डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला है, सी वन माइनस सी टू का मॉडुलस बाई रूट ओवर वन प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, क्या है सी वन माइनस सी टू बाई रूट ओवर वन प्लस एम स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट, अच्छा इक्वेशन में पैरेलल लाइन, कोई एगो लाइन है उसका पैरेलल लाइन कैसे समझेंगे? पहले इजी वाले समझते हैं। अगर एक्स एक्सिस का पैरेलल लाइन चाहिए हम जानते हैं वाई इज इक्वल टू बी होता है, और अगर वाई एक्सिस का पैरेलल लाइन होता है एक्स इक्वल टू ए होता है, ये तो हमको मालूम है। लेकिन हमको ये वाला पार्ट याद रखना, किसी भी स्ट्रेट लाइन का पैरेलल लाइन सपोज कि 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एक स्ट्रेट लाइन है, इसका पैरेलल इक्वेशन क्या होगा, 2x माइनस 3y प्लस k इज इक्वल टू 0। देखो 2x जैसे था वैसे ही है, ये माइनस जैसे था वैसे ही है, ये 3y जैसे था वैसे ही है, सिर्फ नंबर वाले पार्ट को हम k ले लिए, मतलब दूसरा नंबर होगा। समझ में आया? ये बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, फिर परपेंडिकुलर लाइन निकालने का भी तरीका है। परपेंडिकुलर लाइन को कैसे निकाला जाएगा ये भी देखो ठीक से। सपोज ये 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 11 है, तो इसके लिए भी क्या करना होगा हमको, परपेंडिकुलर लाइन निकालने के लिए भी जस्ट वही रहेगा, नंबर आगे पीछे हो जाएगा और साइन जो है बदल जाएगा। यहाँ 6 यहाँ 5 था, यहाँ 6 था, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 5 हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया और कांस्टेंट ले लिया। ठीक है, ये होता परपेंडिकुलर इक्वेशन किसी भी स्ट्रेट लाइन का निकाल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद क्या है, किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस निकालना, अगर वो ओरिजिन हो तो पहले जो हम पढ़ रहे थे यहाँ पे वो था तुम्हारा किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस, लेकिन ये है ओनली वन एंड ओनली ओरिजिन से डिस्टेंस। स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन ये जो पॉइंट था वो परपेंडिकुलर पॉइंट निकालना था, वो पॉइंट क्या होना, एक्स वाई नहीं होकर वो 0 0 होना चाहिए। 0 0 होगा तो उस केस के लिए सी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बैठने से काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ जो है फॉर्मूलाज थे जिसके जरिए हम लोग स्ट्रेट लाइन को लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला सब अच्छा से आप लोगों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला अगर याद ना रहे तो स्ट्रेट लाइन जो है आगे का सफ़र काफ़ी तकलीफदायक हो सकता है। तो स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्मूलाज है वो अच्छा से आप लोग को अच्छा से, मैं फिर एक बार दिखा दूँ, इसको भी कुछ डाउनलोड करना है या फिर कुछ स्क्रीनशॉट लेना लेके रखना है तो आप लोग लेके रख दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत काम का चीज़ है, और ये एक जगह कहीं भी इस तरह से सजा के किसी भी जगह पे नहीं मिलता है। दैट्स वाई हम कोशिश किए हैं कि बच्चे को आसानी से इस तरह से समझ में आए, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो इस चैप्टर को किसी भी तरह से समझने के लिए। ठीक है, किसी भी तरह से समझने के लिए इसको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, इसीलिए हम लोग काफ़ी कोशिश किए हैं इस तरह से सजा के देने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लासेस से हम लोग इसका चैप्टर जो है चालू करेंगे। ओके, थैंक यू।